बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। कल का दिन जो गुजर गया वो ना ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए अच्छा था और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के लिए। अगर ये दिन दोनों के लिए अच्छा नहीं था तो फिर जिनके लिए सहूलतकारी फराहम की जा रही है और जिनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया गया है तो उनके लिए तो फिर बहुत ही बुरे हालात हैं। हुआ कुछ यूं कि कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए करते और उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलते तो फिर तो चीज़ें कवर हो जानी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही उसमें लूज बॉल्स करवाई और उन लूज बॉल्स पे फिर चौके छक्के लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने और अपोजिशन जमातों ने। और फिर कल मीडिया ने भी खुल खेल कर उस पर शॉट्स लगाई और अच्छी खासी दुर्गत बनाई, क्योंकि कल मैंने देखा कि मीडिया भी कुछ थोड़ा सा एग्रेसिवली आया हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तिया पांचा कर रहा था, पर्दा चाक कर रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातें की गई कि जो हकीकत से बहुत दूर थीं और उनमें तजादात था, गलत बयानियाँ थी, झूठ था। इसलिए उसका फिर रद्द अमल भी शदीद आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो शदीद तरीन रद्द अमल आया, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आया। मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो 9 मई का जो सरकारी बयानिया था हमारी मिलिट्री लीडरशिप का, ISPR का, वो बयानिया पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया और वो 8 फरवरी को वो बयानिया फना हो गया था। इसलिए इस पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल में कल मुलाकात थी, उनको भी जब सारी सूरत हाल से आगाह किया गया तो इमरान खान साहब भी काफ़ी खुश खुर्रम नज़र आए और उन्होंने वो मुतमईन थे कि इतनी लूज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि अब उनको बोलने का कुछ मौका नहीं मिलेगा, बल्कि बाकी मुखालफीन ही काफ़ी हैं DGISPR के लिए। वजह यह है कि कल 3-4 बातें की गई और काफ़ी प्रेशर में नज़र आए। DGISPR अंडर प्रेशर थे और 9 मई की पता नहीं किस बेवकूफ़ ने उनको मशवरा दिया कि 9 मई को सेलिब्रेट किया जाए और 9 मई पे मज़ीद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। तो उस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बजाय वो सारे का सारा उनके हाथ से निकल गया और जो सवालात वहाँ पे उठाए गए, सहाफ़ियों ने सवालात पूछे और उनके जो जवाबात आए वो बड़े हैरान कुन थे। उसकी वजह यह है कि उसमें सवाल पूछ लिया गया कि कोर कमांडर मंगला को क्यों हटाया गया। उसका जवाब DGISPR गोल कर गए, क्योंकि उसका जवाब बहुत ही ख़तरनाक है और हकीकत उसके पीछे काफ़ी छुपी हुई है। कोर कमांडर मंगला ने से इस्तीफ़ा क्यों लिया गया और उनको फारिग क्यों किया गया, वो एक संजीदा नौयत का मामला है, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने मुतालबा किया कि जी सदक़े दिल से मुआफ़ी मांगी जाए। तो उसका जवाब एक तो असद कैसर साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, तो ये होते कौन है हमसे माफ़ी मंगवाने वाले। उन्होंने कहा कि माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जो कानून और दस्तूर को तोड़ते हैं। इसका वाहिद हल सिर्फ ये है कि तमाम इदारे आइन और कानून के ताबे हो जाएं और अपना अपना काम करें, इसके अलावा और कोई नहीं है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उनसे पूछा जाता है 9 मई के बारे में, तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब 8 फरवरी को जो रिज़ल्ट आया उस पे सीधा सीधी बात है कि या तो ISPR तस्लीम कर ले, मिलिट्री लीडरशिप तस्लीम कर ले, एस्टैब्लिशमेंट, कि जी हमने धांधली की है या धांधली नहीं की, दोनों बातें करे, क्योंकि हर दो सूरतों में ये वाज़ेह तौर पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। पाकिस्तान के अवाम ने 9 मई को तस्लीम नहीं किया और जो सरकारी मौक़िफ़ है उसको तस्लीम नहीं किया। ये सिर्फ नून लीग की हद तक अब ये सिर्फ रह गई हैं बातें, इससे आगे की कुछ नहीं है ये तो। उसके बाद इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है जी, तो इमरान खान साहब अंदर से जेल से बैठ के जो मैसेज देते हैं वो बड़ा क्लियर मैसेज है और उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर तहकीकात करनी है, जनाबे DGISPR कमीशन बना के तहकीकात करना चाहते हैं तो उनको वेलकम कर दिया। उन्होंने कहा जी आए बिल्कुल बनाएं। इमरान खान साहब ने कहा ज़रूर बनाएं जी तहकीकाती कमीशन, लेकिन इन तहकीकात में फिर बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, बहुत सारा रिकॉर्ड, बहुत सारा जो मामलात हैं वो रिकॉर्ड पे आने चाहिए, क्योंकि इस पे जब भी कमीशन बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पे कमीशन बने। जब भी कमीशन बनेगा
9 मई जो है वो वाक़तन ये साबित होगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, और इसीलिए इसको 1 साल तक खींचा जा रहा है। पूरा 1 साल हो गया और अभी तक आम अदालतों में, खसूसी अदालतों में भी मुकदमात नहीं चलाए, चालान पेश नहीं किए गए, और इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। इसके अलावा इसका कोई और हल है नहीं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई पर ऐसा कमीशन बनाया जाए जो तय करे कि किसके हुक्म पर पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट से अगवा किया गया, और सीसीटीवी फुटेज किसके हुक्म पर गायब की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज गायब की है और वही उसका जिम्मेदार है 9 मई का। दूसरी जानिब अहमद वली खान खैबर पख्तूनख्वा से, एएनपी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, एएनपी बिल्कुल उनके मुखालिफ जमात, वो कहते हैं कि ये तो जब चीज़ें सामने आएंगी पता चलेगा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है वो वर्दी वालों ने वर्दी पहन कर जलाया या वर्दी उतार कर जलाया, वो इस तरीके से उन्होंने बताया। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं मिलेगा तो इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा, और पीटीआई पुरअमन जमात है, 27 साल से हमारी जिद्दोजहद आइन और कानून के ताबे रहकर हमने की है, हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि असल मामला है लंदन प्लान का, लंदन अकॉर्ड, लंदन मुआहिदा, जो कि हुआ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के दरमियान, नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और उसके तीसरे फरीक हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब। तो वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए 9 मई का कजिया जो है वो ख़त्म करने की बजाय इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक ही केस में चौथी इंक्वायरी खोल दी गई, क्योंकि तोशाखाना 1, फिर तोशाखाना 2, फिर तोशाखाना 3, अब तोशाखाना 4 आ रहा है। तो इसलिए यही बात काफ़ी है कि नैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए रह गया है, और इमरान खान के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। फिर एक -1 फार्मूले की बात की जा रही है, और -1 फार्मूला इसलिए ये शोशा छोड़ा गया है, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने अदालत जेल से बाहर आना ही आना है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आएंगे, और इनके मुकदमात जिनमें सजा सुनाई गई है वो मुकदमात उनमें जान नहीं है, उन मुकदमात में ख़त्म होना ही है। क्योंकि साइफर केस की जो हेयरिंग हो रही है उसमें हर तारीख पे जो सरकारी वकील हैं, प्रोसिक्यूटर, वो हर तारीख पे 2-3 बातें तस्लीम करके जाते हैं कि जी हाँ ये भी हमारी गलती है, ये भी हमारी गलती है, ये भी हमारी गलती है। लास्ट हियरिंग पे अब ये साइफर ऊपर से शुरू हुआ और अब ख़त्म कहाँ पे हो गया, मैं आपको बताऊं कि अब आ गया है कि ये जी जो साइफर की कॉपी है वो गुम हुई है, दानिस्ता हुई है या नादानिस्ता हुई है, बस ये है, लापरवाही बरती गई या नहीं। अब इस एक नुक्ते पे आगे साइफर का केस यहाँ तक पहुंच गया है। तो लास्ट हियरिंग पे अदालत ने पूछा सरकारी प्रोसिक्यूटर से, सरकारी वकील से, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि साइफर की कॉपी जो है वो कोई है ऐसी रिसीविंग हुई हो, आजम खान साहब की रिसीविंग। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आजम खान की रिसीविंग नहीं है। उन्होंने अपना बयान दिया है। और क्या कोई ऐसा भी है मैकेनिज्म या रूल्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसकी रिसीविंग देता हो कि जी हाँ ये कॉपी मैंने रिसीव की और ये फिर वापस की? उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई रिसीविंग भी हमारे पास नहीं है। यानी इस बात का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि साइफर की कॉपी फलां साहब ने रिसीव की और फलां साहब से गुम हो गई। तो ये मामला आ गया। उसके बाद दूसरी जानिब अब यही इस तरह की चीज़ें तो इमरान खान साहब ने सारे चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल कर लिए DGISPR के, और करिए बनाएं कमीशन और बनाएं, शुरू करें इंक्वायरी और फिर सिलसिला शुरू करें। लेकिन DGISPR यानी कि आसिम मुनीर साहब अब इस मामले को फैलाना चाहते हैं, और वो फैलाना इसलिए चाहते हैं कि कल एक सवाल हुआ, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि वो पिछले अरसे से उसकी होनी चाहिए। 2014 का धरना, PTV पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला, यानी जनरल राहील शरीफ साहब का ज़माना, उसको भी दरमियान में ले आए। फिर जनरल रिजवान साहब का, जनरल जहीर साहब का, उन साल को ले आए। जनरल फैज़ को पहले ही रखा हुआ है, जनरल बाजवा को भी रखा हुआ है। जनरल बाजवा को भी तो कहते कुछ नहीं है, उनको साइड पे बिठाया हुआ है। जनरल फैज़ पे रोजाना कुछ ना कुछ आता रहता है। तो उस पर कल भी उन्होंने कहा कि जी वो इंक्वायरी हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कोर कमांडर मंगला क्यों हटाए गए थे। ये इस खबर में बहुत ज़्यादा बड़ी खबर, एक पिन्हा है। बहरहाल ये सिचुएशन चल रही है, तो इमरान खान साहब ने सारे चैलेंजेस कबूल कर लिए और उन्होंने कहा जी कि
आप फिल फौर इसको करें। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रऊफ हसन साहब ने की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहले कभी इस लबो लहजे के साथ मैंने नहीं देखी। अब DGISPR ने कितने गलत बयानियां की। नंबर 1 गलत बयानी ये की कि वो सियासत में नहीं है, जबकि वो सियासत में है, नंबर 1। और वो इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया, फॉर्म 47 उन्होंने मैनेज किया। और उसके बाद बल्ले का निशान, और बल्ले के निशान से पहले के हालात, क्योंकि वो बहुत पहले ये बातें की जा चुकी थी। फिर इमरान खान साहब को जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई और अदालतों को मैनेज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, दबाव डाला गया, ये भी DGISPR का एक और गलत बयानी। और फिर 6 जजेस का खत आ चुका है। फिर हाई कोर्ट्स, सारी हाई कोर्ट्स कह रही हैं, तमाम के तमाम मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि मुदाखलत हो रही है, अभी भी हो रही है, मुदाखलत जारी है, प्रेशर किया जाता है, जजों को दबाव डाला जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और फैसले तब्दील करवाए जाते हैं, इंटरफेरेंस होती है अदालती उमूर में। तो ये 5 की 5 हाई कोर्ट्स कह रही हैं। और इसीलिए जो जनाब काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो इन चीज़ों को समझने से कासिर हैं, बल्कि उनको पता तो है, लेकिन उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है जब से सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस असद मिल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और सीटें अराकीन को, मखसूस अराकीन को मुअत्तल कर दिया है, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। तब से जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं एक्सटेंशन के। इसलिए वो एक लंबी तारीख देकर कल निकल गए, लंबी तारीख देकर कल निकल गए और गैर मुइना मुद्दत के लिए जो जजेस खत वाला केस है वो मुलतवी कर दिया। और उसमें भी अलग से उसकी एक पूरी की पूरी खबर है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो किस हाल में हैं। क्योंकि जस्टिस असद मिल्ला साहब ने कल एक और काम करने की कोशिश की गई। जो असल बात है कि बिलअमूम कोर्ट ऑर्डर जो है, जो होता है, ये चैम्बर्स, जब चैम्बर्स में चले जाते हैं जजेस, तो उस वक्त खत ये लिखा जाता है, ड्राफ्ट करके चैम्बर में ऑनरेबल जजेस को भेजा जाता है कि आप पढ़ भी लें और इस पर साइन भी कर दें। तो लेकिन हुआ ये कि कल एक लतीफ़ा हुआ और वो दिलचस्प वाक़या कि जब वो ऑर्डर, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि उसकी ऑर्डर की कॉपी दें ताकि हम प्राइम मिनिस्टर को आगाह कर सकें, तो पता चला कि 3 ऑनरेबल जजेस के दस्तखत नहीं हैं। उनमें से एक थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट रूम में बैठकर ही एक अपने हाथ से इख्तिलाफी नोट लिखा और उसमें लिखा उन्होंने कि तमाम हाई कोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये मुदाखलत अभी भी जारी है और इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट से जवाब मांगा जाए और उन इंटेलिजेंस इदारों से भी जवाब मांगा जाए जो कि जिनका जिक्र है ये पिछले ऑर्डर में भी था। और आज का जो लास्ट ऑर्डर हुआ उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि इंटेलिजेंस इदारों से भी मांगा जाए रिपोर्ट कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम उन पे है, उनके अफसर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब को कहीं से भी कोई स्पेस नजर नहीं आ रही थी। वो 7 जज थे तब भी वो अकेले थे, 6 जज रह गए तब भी वो अकेले हैं और उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि काजी साहब जो हैं जजिस खत का मामला उसको दबाना चाहते हैं और उस पर मट्टी डालना चाहते हैं। लिहाजा मट्टी नहीं डल रही और अब बहाना बनाया गया कि उस पे जी अवेलेबल जज, जब जजेस अवेलेबल होंगे, दस्तयाब होंगे, तब उसकी डेट फिक्स की जाएगी। तो कल सारा दिन एक मामूल की एक एक्सरसाइज की गई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने खुलकर सवालात भी किए और पर्दे भी चाक किए और बताया कि ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, वरना ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। बहरहाल कल का दिन बहुत ही मुश्किल दिन था काजी फाइज ईसा साहब के लिए और आर्मी चीफ के लिए और नवाज शरीफ साहब और नून लीग के लिए तो जाहिर है अज खुद होना ही था। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।